तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक बहुत पुराने और हरे भरे वन में एक छोटी सी कुटिया थी, जहाँ एक तपस्विनी श्यामा रहती थी। श्यामा का जीवन बहुत सादा था और वह अपनी तपस्या और भक्ति के लिए जानी जाती थी। उनका सबसे बड़ा प्रेम प्रकृति के प्रति था। वह हर पौधे, हर जीव में महादेव और देवी पार्वती का वास देखती थी। लेकिन श्यामा के मन में एक गहरा दुख था। उनके मन में हमेशा एक खालीपन का एहसास होता था, मानो उनका प्रेम कहीं अधूरा था। उसी वन में एक बहुत प्रसिद्ध वैद्य रहते थे, जिनका नाम देवदत्त था। देवदत्त अपनी औषधियों के लिए जाने जाते थे। उनके पास हर रोग का इलाज था, लेकिन वह प्रेम और भावनाओं को केवल शरीर की रासायनिक क्रियाएं मानते थे। उन्हें लगता था कि सच्चा प्रेम जैसी कोई चीज नहीं होती, केवल वासना होती है। देवदत्त बहुत अहंकारी थे और श्यामा की भक्ति का मजाक उड़ाते थे। जब हरितालिका तीज का दिन आया तो श्यामा ने महादेव और देवी पार्वती का ध्यान करते हुए व्रत करने का संकल्प लिया। उन्होंने यह व्रत अपने लिए नहीं, बल्कि अपने हृदय के खालीपन को भरने और सच्चे प्रेम की खोज के लिए किया। उन्होंने ये भी प्रण लिया कि जब तक उन्हें सच्चे प्रेम का एहसास नहीं होगा, वे अन्न जल का त्याग नहीं करेगी। देवदत्त ने श्यामा का उपहास किया और कहा, तुम्हारे व्रत से कोई प्रेम नहीं मिलेगा। प्रेम एक भ्रम है और तुम्हारा व्रत केवल एक मूर्खता। श्यामा ने विनम्रता से जवाब दिया, देवदत्त, तुम्हारी औषधियां सिर्फ शरीर को ठीक कर सकती हैं, आत्मा को नहीं। और आत्मा का रोग केवल प्रेम से ही ठीक हो सकता है। पूरे दिन श्यामा ने बिना कुछ खाए पिए एक एक करके वन के सारे मुरझाए हुए पौधों को पानी दिया। उनके पास कोई बर्तन नहीं था, इसलिए उन्होंने अपनी हथेलियों में पानी भरकर हर पौधे को सींचा। उनके हाथों से निकला हर बूंद पानी केवल जल नहीं, बल्कि उनका प्रेम था। जैसे जैसे शाम ढलती गई, श्यामा की तपस्या से एक चमत्कार हुआ। वन में एक अदृश्य अमृत का प्रवाह होने लगा। यह अमृत इतना शक्तिशाली था कि उसे पीकर हर पौधा, हर जीव फिर से हरा भरा और स्वस्थ हो गया। तभी देवदत्त, जो दूर से ये सब देख रहे थे, अचानक बीमार पड़ गए। उनकी सारी औषधियां बेकार हो गईं। उनका मन एक अजीब से खालीपन से भर गया था। देवदत्त ने देखा कि श्यामा ने जिस प्रेम की बात की थी, वह कोई भ्रम नहीं था, बल्कि एक ऐसी शक्ति थी जो उनकी सारी औषधियों से भी ज्यादा शक्तिशाली थी। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वह समझ गए कि उन्होंने जीवन भर केवल शरीर को ठीक किया, लेकिन आत्मा को कभी नहीं समझा। देवदत्त ने श्यामा के चरणों में गिरकर माफी मांगी। उन्होंने कहा, हे तपस्विनी, आज आपने मुझे सच्चा ज्ञान और प्रेम का अर्थ सिखाया है। मेरी औषधियां केवल शरीर को ठीक करती हैं, लेकिन तुम्हारे प्रेम का अमृत आत्मा को भी ठीक कर सकता है। इस प्रकार हरितालिका तीज का व्रत अहंकार के त्याग, सच्चे प्रेम की खोज और हृदय के खालीपन को भरने का प्रतीक बन गया। श्यामा और देवदत्त ने ये साबित कर दिया कि दुनिया में सबसे बड़ी औषधि वही है जो हमारे भीतर प्रेम के रूप में मौजूद होती है। देवदत्त के हृदय परिवर्तन के बाद श्यामा और वह मिलकर एक ऐसा आश्रम बनाते हैं जहां शरीर और आत्मा दोनों का इलाज होता था। श्यामा अपनी तपस्या और प्रेम से लोगों के मन को शांत करती थी और देवदत्त अपनी औषधियों से उनके शरीर को स्वस्थ करते थे। उनके आश्रम का नाम अमृत आश्रम रखा गया, क्योंकि यहाँ हर किसी को प्रेम और शांति का अमृत मिलता था। हरितालिका तीज का पर्व उनके लिए एक विशेष उत्सव था। इस दिन वे सभी मिलकर अपने मन के सारे द्वेष और अहंकार को त्यागने का व्रत करते थे और उसके बाद ही कोई शारीरिक उपवास शुरू करते थे। उनका मानना था कि जब तक मन शुद्ध नहीं होगा, तब तक कोई भी व्रत पूर्ण नहीं हो सकता। एक बार दूर के एक राज्य से एक बहुत ही अहंकारी राजा, जिसका नाम कालदेव था, उनके आश्रम में आया। कालदेव को असाध्य रोग था और कोई भी वैद्य उसे ठीक नहीं कर पा रहा था। वह ये सोचकर आया था कि श्यामा और देवदत्त की प्रसिद्धि केवल एक झूठ है और वह उन्हें चुनौती देना चाहता था। कालदेव ने देवदत्त से कहा, यदि तुम्हारी औषधियां इतनी ही शक्तिशाली हैं, तो मुझे ठीक करके दिखाओ। देवदत्त ने विनम्रता से कहा, राजन, आपकी बीमारी शरीर की नहीं, बल्कि आपके मन की है।
आपके हृदय में बहुत अहंकार और द्वेष है, और जब तक आप उसे त्यागेंगे नहीं, कोई भी औषधि काम नहीं करेगी। कालदेव क्रोधित हो गया और उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे आश्रम को नष्ट कर दें। तभी श्यामा सामने आई। उन्होंने कहा, राजन, आप इस आश्रम को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन आप हमारे प्रेम और विश्वास को नहीं। हम आपको बिना किसी शर्त के ठीक करेंगे, लेकिन आपको हरितालिका तीज का व्रत हमारे साथ करना होगा। कालदेव ने इस बात पर उपहास किया, लेकिन उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। हरितालिका तीज का दिन आया। श्यामा और देवदत्त ने मिलकर व्रत किया और कालदेव से कहा कि वह भी अपने मन के सारे द्वेष को त्यागने का प्रयास करे। जब कालदेव ने अपने मन से सारे अहंकार को त्यागना शुरू किया, तो उसे अपने जीवन की सारी गलतियां याद आने लगी। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू आ गए। श्यामा ने अपनी तपस्या की शक्ति से अपने हाथों में अमृत का जल लिया और कालदेव को पिलाया। उस जल में केवल पानी नहीं था, बल्कि श्यामा का प्रेम, देवदत्त का ज्ञान और लोगों की प्रार्थना थी। उस जल को पीते ही कालदेव का रोग दूर हो गया और उसका मन शांत हो गया। इस प्रकार हरितालिका तीज का व्रत केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि हृदय परिवर्तन, क्षमा और सच्चे उपचार का प्रतीक बन गया। श्यामा और देवदत्त ने ये साबित कर दिया कि सबसे बड़ी औषधि और सबसे बड़ा चमत्कार वही है जो हमारे भीतर प्रेम और विश्वास के रूप में मौजूद होता है। राजा कालदेव के हृदय परिवर्तन के बाद उनके और श्यामा देवदत्त के आश्रम के बीच एक नया रिश्ता कायम हुआ। कालदेव ने अपने राज्य में एक बड़ा अस्पताल और एक वन संरक्षण केंद्र बनवाया, जहां प्रकृति को बचाने और लोगों को स्वस्थ रखने का काम किया जाता था। श्यामा और देवदत्त के आश्रम का संदेश दूर दूर तक फैल गया और नका अमृत आश्रम ज्ञान, प्रेम और उपचार का एक महान केंद्र बन गया। लेकिन जल्द ही उनके सामने एक नई चुनौती आई, जो किसी राजा या बीमारी से नहीं, बल्कि समय से थी। एक दिन देवदत्त बहुत बीमार पड़ गए। उनकी अपनी सारी औषधियां भी काम नहीं कर रही थी। श्यामा बहुत चिंतित हो गईं, क्योंकि देवदत्त ही थे जिन्होंने उनकी तपस्या को एक सार्थक दिशा दी थी। हरितालिका तीज का पर्व फिर से आया। श्यामा ने इस बार सबसे कठिन व्रत करने का निश्चय किया। उन्होंने महादेव और देवी पार्वती से प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं इस बार यह व्रत अपनी खुशी के लिए नहीं, बल्कि देवदत्त के जीवन के लिए करूंगी। मैं अपनी तपस्या का सारा फल देवदत्त को देना चाहती हूँ, ताकि वे स्वस्थ हो सकें। यह व्रत केवल अन्न जल का त्याग नहीं था, बल्कि यह श्यामा के जीवन भर की तपस्या का सार था। वह अपनी सारी आध्यात्मिक ऊर्जा देवदत्त को देना चाहती थी। पूरे दिन श्यामा ने बिना हिले डुले महादेव का ध्यान किया। उनकी आंखों में केवल एक ही भाव था, प्रेम और त्याग का। जब शाम हुई और श्यामा की तपस्या अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची, तो एक चमत्कार हुआ। देवदत्त का शरीर एक दिव्य प्रकाश से भर गया। वे अपनी बीमारी से ठीक हो गए और पहले से भी ज्यादा स्वस्थ महसूस करने लगे। उन्होंने देखा कि श्यामा बहुत कमजोर हो गई हैं। देवदत्त ने कहा, श्यामा, तुमने अपनी सारी ऊर्जा मुझे दे दी। तुमने मुझे जीवन दिया है। श्यामा ने मुस्कुराकर कहा, ये सिर्फ मेरा नहीं, बल्कि हमारे प्रेम और विश्वास का फल है। हमारे प्रेम में इतनी शक्ति है कि यह जीवन और मृत्यु के बीच की दूरी को भी मिटा सकती है। इस प्रकार हरितालिका तीज का व्रत निस्वार्थ प्रेम और त्याग का प्रतीक बन गया। श्यामा और देवदत्त ने ये साबित कर दिया कि जब दो आत्माएं एक दूसरे के लिए प्रेम और त्याग करती हैं, तो वे मृत्यु को भी हरा सकती हैं। उनकी कहानी युगों युगों तक ये संदेश देती रही कि सबसे बड़ा वरदान वही है जो दूसरों को जीवन दे सके। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।